हे वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम DSL इंग्लिश डॉक्टर मुखर्जी नगर दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्त, आज आपके लिए बहुत अलग तरह का क्लास लेकर आया हूँ। आज आपको एक्चुअली कैसे भी किसी भी तरह से जब आप एग्ज़ाम देते हो, SSC UPSC किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, तो आप एग्ज़ाम फेस करते होंगे तो वहाँ 5 नंबर का इडियम फ्रेज पूछता है, या फिर जब आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं या फिर राइटिंग चाहते हैं तो कुछ ऐसे इडियम्स फ्रेज होते हैं जो अक्सर काम आते हैं और वो हम लोग भूल जाते हैं। तो मैं आज आपको लगभग बहुत सारे इडियम्स फ्रेज याद करवाऊंगा और जो हमेशा काम आता है, डेली यूज में काम आता है। जब आप डेली यूज करोगे ना तो इतना बेहतरीन तरीके से आएगा कि आपको मजा आ जाएगा। तो आइए मेरे साथ आप इसको सीखने का प्रयास करिए। मैं आपको सिखाऊंगा। ये ऐसे इडियम्स फ्रेज हैं जो अक्सर आप बोलने में प्रयोग करते हो और अक्सर गलती हो जाता है। बड़े आराम से मैं साइड हटूंगा। स्लीप ऑफ द पेन, यहाँ पे देखो स्लीप ऑफ द पेन लिखने में गलती। अक्सर हम कोई चीज लिख रहे हैं और गलती हो जाए तो हम बोलेंगे यार ये स्लीप ऑफ द पेन है। जब हम कोई चीज बोलते हैं है ना, वाइल स्पीकिंग वी डू लॉट्स ऑफ मिस्टेक्स, तो उस केस में क्या कहते हैं, यार ये स्लिप ऑफ टंग है। स्लिप ऑफ टंग यानी बोलने में स्लिप हो गया, यानी बोलने में गलती हो गया। तो स्लिप ऑफ टंग उसे से याद करना है, स्लिप ऑफ पेन, स्लिप ऑफ टंग, है ना। तो ये बड़ा ही मजेदार वर्ड है जो डेली यूज में काम आता है। अभी इसको याद कर लो, बोलो मेरे साथ। स्लिप ऑफ पेन लिखने में गलती, स्लिप ऑफ टंग जवान की गलती, बोलने में गलती। तो स्लिप ऑफ पेन, स्लिप ऑफ टंग लिखने में गलती। याद हुआ? आगे देखो, बाय हुक और बाय क्रूक, गलती या सही ढंग से करना। बाय हुक, आई विल डू इट बाय हुक और बाय क्रूक, मैं इसे करके छोड़ूंगा, चाहे बाय हुक हो बाय क्रूक हो, माने किसी भी तरह से। यानी बाय हुक और बाय क्रूक यानी गलती या सही ढंग से करना, मतलब किसी भी तरह से कैसा गलत हो रहा हो चाहे सही हो, करना ही करना है। यानी बाय हुक और बाय क्रूक। एक बात मेरे याद रखिए, सिर्फ आपको रीडिंग लगाने से, सिर्फ सुनने से, सिर्फ वीडियोस देखने से काम नहीं बनना। अगर आप वाकई पढ़ना चाहते हो, वाकई सीखना चाहते हो, रियली यू हैव डिजायर, रियली यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, रियली यू वांट टू राइट इंग्लिश, रियली यू वांट टू लर्न इंग्लिश, देन यू हैव टू लर्न एटलीस्ट 1000 वर्ड्स। 1000 शब्द आपके टिप ऑफ द टंग होने चाहिए। अगर 1000 शब्द टिप ऑफ द टंग है तो अंग्रेजी में कभी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो मेरे दोस्त इसको याद करिए, स्लिप ऑफ द पेन लिखने में गलती, बाय हुक और बाय क्रूक किसी भी कीमत पर, बाय हुक और बाय क्रूक सही हो चाहे गलत हो, बस करना ही करना है, बाय हुक और बाय क्रूक। बहुत बढ़िया। आगे देखिए, अगले शब्द चलते हैं फटाफट जल्दी से। कैसल्स इन द एयर, हवाई किले, डेली यूज का है, लेकिन मैं चाहता हूं ये पढ़ तो लिया आपने, लेकिन जब तक निकलेगा नहीं, जब तक डेली यूज में लाओगे नहीं तो पढ़ने का फायदा क्या। कैसल्स इन द एयर, हवाई किले बनाना। आप हमेशा अपने भाइयों को, दोस्तों को, बेटों को बोलते होंगे डोंट मेक कैसल्स इन द एयर, यानी हवाई किले मत बनाओ। डोंट मेक यू कैसल्स इन द एयर, तुम हवाई किले मत बनाओ, बोलते हैं अक्सर हम लोग। तो डोंट मेक यू इस तरह से बोलते हैं, ही इज मेकिंग कैसल्स इन द एयर, तो ही इज मेक कैसल इन द एयर, वह हवाई किले बना रहा है। तो हवाई किले बनाना, आप इसको सेंटेंस की तरह भी यूज कर सकते हो, सेंटेंस में भी डाल सकते हो। तो क्या कहा हमने, कैसल्स इन द एयर, हवाई किले बनाना। आगे कट एंड ड्राइड, कट बिल्कुल तैयार है, किसी चीज के लिए बिल्कुल तैयार है, कट एंड ड्राइड। तो कट एंड ड्राइड बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल तैयार है। बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं अगला सब। यहां देखिए, ड्रॉप इन द ओशियन, ऊंट के मुंह में जीरा। जैसे कोई व्यक्ति खाने वाला है 50 रोटी और उसको दिया गया 2 रोटी, है ना, कोई खाने वाला है 20 पूड़ी, दिया गया 1 पूड़ी, तो क्या हो जाएगा, ड्रॉप इन द ओशियन, ऊंट के मुंह में जीरा। यानी कि ऊंट के मुंह में खाता ज्यादा है, तुम उसको जीरे का सामान दे रहे हो, तो ऊंट के मुंह में जीरा, ड्रॉप इन द ओशियन। बड़ा समझ के बोलना है। एक इडियम्स फ्रेज होते हैं जो बड़ा मजेदार होते हैं। ड्रॉ अ लाइन, मर्यादा तय करना। अक्सर लोग क्या होता है, बहुत सारे बच्चियां जो हैं घर से निकल जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, तो क्या कहा, ड्रॉ अ लाइन, यानी मर्यादा तय करना। हर किसी का मर्यादा होता है, जिस मर्यादा को तय करना होता है उसको लांघने की जरूरत नहीं है। तो मर्यादा तय करने को हम क्या बोलते हैं, ड्रॉ अ लाइन। तो ड्रॉ अ लाइन का मतलब मर्यादा तय करना। अब बोलो मेरे साथ, ड्रॉप इन द ओशियन, ऊंट के मुंह में जीरा, ड्रॉप इन द, आप बोलते नहीं हो, क्या कहा, ड्रॉ अ लाइन, मर्यादा
तय करना। बहुत बढ़िया तैयारी चल रहा है। आगे देखिए, आगे देखिए, ईट हम्बल पाई, गर्व त्याग देना। किसी के अंदर घमंड है, गर्व है, तो क्या बोलना है? ईट हम्बल पाई। ईट हम्बल पाई का मतलब होता है गर्व त्याग करना, यानी गर्व को छोड़ने, घमंड को हटाने को ईट हम्बल पाई कहते हैं। आगे देखिए, अ फेयर वेदर फ्रेंड, यानी फ्रेंड कैसा है भाई? सुख का साथी, यानी सुख के साथी हर कोई होता है, दुख में होना चाहिए। तो अ फेयर वेदर, या फेयर मतलब अच्छा, वेदर मौसम, यानी अच्छे मौसम का दोस्त है, यानी कि सुख का साथी है। अ फेयर वेदर फ्रेंड, सुख का साथी है, होना चाहिए किसका? दुख का साथी। तो फेयर वेदर फ्रेंड यानी सुख का साथी है। बोल दो एक बार मेरे साथ, हाँ आप बोलो, क्या बोला? ईट हम्बल पाई। बहुत बढ़िया, गर्व त्याग करना। अ फेयर वेदर फ्रेंड, सुख का साथी। आगे देखो जल्दी से, अगला कहता है इन द नीक ऑफ टाइम, ठीक समय पर। इन द नीक ऑफ टाइम, बिल्कुल यू केम हियर इन द नीक ऑफ टाइम, ही इज कमिंग हियर इन द, मतलब कुछ भी जहां भी बोलना हो वह ठीक समय पर आया। ही केम इन द नीक ऑफ टाइम, उचित समय पर, ठीक समय पर, इन द नीक ऑफ टाइम। अगला वर्ड है लेम एक्सक्यूज, डोंट मेक लेम एक्सक्यूज, झूठे बहाने मत बनाओ। तो लेम एक्सक्यूज, झूठे बहाना। हाँ आप जब बोलो, हाँ खड़े हो जाओ, बोलो जरा, बहुत बढ़िया बोलो, इन द नीक ऑफ टाइम। हाँ बोलो बेटा, बहुत सुंदर, इन द नीक ऑफ टाइम, सही समय पर, ठीक समय पर। लेम एक्सक्यूज, हाँ बैठ जाओ, लेम एक्सक्यूज, झूठा बहाना, लेम एक्सक्यूज, झूठा बहाना, याद हो गया? इस तरह से बोलना है, इन द नीक ऑफ टाइम, ठीक समय पर, लेम एक्सक्यूज, झूठा बहाना। बहुत बढ़िया। अगला वर्ड कहता है कीथ एंड कीन, सगे संबंधी। ये बहुत बड़ा, ही इज माई कीथ एंड कीन, वो मेरे सगे संबंधी हैं। तो कीथ एंड कीन का मतलब होता है सगे संबंधी, भाई भतीजा को हम कीथ एंड कीन कहते हैं। तो कीथ एंड कीन, सगे संबंधी। नल एंड वाइड, नल एंड वाइड का मतलब बेकार। यह जो है कानून नल एंड वाइड हो गया। तो नल एंड वाइड का मतलब हो गया बेकार हो गया। यह जो कानून था नल एंड वाइड हो गया। कानूनन रूप से बेकार हो जाने को नल एंड वाइड कहते हैं। तो नल एंड वाइड हो जाना मतलब बेकार हो जाना। याद हो रहा है सब? जरा बोलना तुम, हाँ हाँ यस आप, चलो जल्दी से बोलो। कीथ एंड कीन का मतलब, हाँ हाँ, कीथ एंड कीन का मतलब सगे संबंधी। बहुत बढ़िया। नल एंड वाइड का मतलब, हाँ गलती बोल रहे हो, बेकार हो जाना, कानूनन रूप से रद्द हो जाना। नल एंड वाइड हो गया, बेकार हो गया, बर्बाद हो गया। बहुत बढ़िया। आगे देखो, अगला है क्यूअर फिश, अस्थिर व्यक्ति, यानी उसका जो माइंड है ना क्यूअर फिश है, अस्थिर है, बिल्कुल बेचैन आत्मा है। क्यूअर फिश, अस्थिर है, बेचैन है, बेकार का है। क्यूअर फिश, अस्थिर व्यक्ति। आउट ऑफ फेवर, आउट ऑफ फेवर का मतलब होता है खफा हो जाना। भाई वो तो फेवर में है ही नहीं, आउट ऑफ फेवर हो गया। तो आउट ऑफ फेवर का मतलब हो गया खफा हो जाना, आउट ऑफ फेवर है ना। तो आउट ऑफ फेवर मतलब खफा हो जाना, चले जाना, इस तरह से हम लोग बोलते हैं आउट ऑफ फेवर हो गया। सेफ एंड साउंड, सुरक्षित, जहां भी रहो सेफ एंड साउंड हो रहा हो। अभी कोरोना काल है, सेफ एंड साउंड रहिए। जिस प्रकार हम लोग हिस्ट्री में गुप्ता काल पढ़ते हैं, मुगल काल पढ़ते हैं, वैसे ही कोरोना काल हो गया। 1 साल तक कौन सा काल चला था जी? कोरोना काल। तो क्या है, हम लोग सब सेफ एंड साउंड है, सब सुरक्षित है, सेफ एंड साउंड, घर में पड़े रह रहे हैं। तो सेफ एंड साउंड, बिल्कुल सुरक्षित रहना, सेफ एंड साउंड रह गए, सुरक्षित रह गया। नील, व्हील एंड प्लेजर, तो व्हील एंड प्लेजर मर्जी, व्हील एंड प्लेजर मेरी मर्जी है। हिज विल ऑफ, क्या बोलते हैं? व्हील एंड प्लेजर, यानी मर्जी, अपनी खुशी, तो व्हील एंड प्लेजर। बहुत बढ़िया। अगला वर्ड देखते हैं जल्दी से, शॉर्न एनिमी। शॉर्न एनिमी का मतलब कट्टर दुश्मन। कैसा दुश्मन है? शॉर्न एनिमी है, कट्टर दुश्मन है ना। थ्रो कोल्ड वाटर, थ्रो कोल्ड वाटर, उत्साह भंग करना। अब कोई जोश में था, आग है, ज्वाला है आग, अब उस पर ठंडा पानी डाल दो तो क्या ठंडा हो जाएगा? उसी प्रकार थ्रो कोल्ड वाटर, उत्साह था। उत्साह का मतलब क्या होता है? जोश। किसी काम को करने के अंदर से गर्मी है, उत्साह है, जोश है, और ऊपर से ठंडा पानी डाल दिया तो उत्साह कैसा हो गया? ठंडा हो गया। बहुत बढ़िया। उत्साह कैसा हो गया? ठंडा हो गया। तो थ्रो कोल्ड वाटर, उत्साह भंग कर देना। याद हो रहा है सबको? तो जरा बोलो मेरे साथ, शॉर्न एनिमी, कट्टर दुश्मन, थॉर्न, थ्रो कोल्ड वाटर, उत्साह भंग करना। बोलो मेरे साथ, थ्रो कोल्ड वाटर, उत्साह भंग करना। अगला वर्ड देखो, प्रॉस एंड कॉन्स, पक्ष और विपक्ष। प्रॉस एंड कॉन्स का मतलब होता है पक्ष भी विपक्ष भी, यानी प्रॉस एंड कॉन का मतलब कह सकते हो आगा भी पीछा भी। प्रॉस एंड कॉन्स का मतलब कह सकते हो अच्छाई भी
बुराई भी, यानी अच्छा पक्ष भी बुरा पक्ष भी। तो प्रॉस एंड कॉन्स क्या है इसका, यानी कि आप कह सकते हैं इन्स एंड आउट, पूरा पूरी की बात करने को प्रॉस एंड कॉन्स कहते हो। कई बार एसएससी में पूछा है, कई बार स्पोकन बच्चा यूज करता है, अंग्रेजी बोलने में यूज करता है। ये बड़ा मजेदार वर्ड है, जब भी अंग्रेजी बोलो इन वर्ड को यूज करो, बड़ा मजा आएगा। मेक अ मेस ऑफ, सत्यानाश कर देना। मेक अ मेस ऑफ, गोलमाल करना, बर्बाद कर देने को मेक अ मेस ऑफ कहलाता है। मेक अ मेस ऑफ, गोलमाल करना, बेकार कर देना, बर्बाद कर देना, मेक अ मेस ऑफ। बहुत बढ़िया, इस तरह से इस चीज को याद करिए। याद, ये 20 वर्ड्स है, ये 20 वर्ड्स क्या करना है, बिल्कुल याद कर लेना है। धीरे धीरे जैसे आप पढ़ते रहोगे, धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते रहोगे, आपके पास तरह तरह के वीडियोस मिलते रहेंगे, तरह तरह के क्लास आपको मिलता रहेगा। हमेशा आप एक चीज का ध्यान रखो, अगर इंग्लिश आप सीखना चाहते हो तो धर्मेंद्र सर का एक सलाह मानिए, और सलाह यह है कि आप वोकेबलरी पे जरूर ध्यान दीजिए। इसके साथ साथ आप ग्रामर पोर्शन पे जरूर ध्यान दीजिए। जो ग्रामर में आपका एक बेस, एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, उस स्ट्रक्चर के आधार पर आप अंग्रेजी समझ पाएंगे, लिख पाएंगे और बोल पाएंगे। एक बार आपको कभी भी जरूरत पड़े तो मैं बहुत जल्द लाइव क्लास, एक नया बैच देने वाला हूं लाइव क्लास में, तो आप उस क्लास के लिए इस पर कॉल कर लीजिए। उसके रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। डीएसएल के सारे बुक्स आप घर बैठे मंगवा लीजिए। जितने भी बुक्स हैं वो बुक्स आपके पास होने चाहिए, 10-12 किताब। तो ये बुक्स आपके पास होंगे, जैसे जैसे मैं पढ़ाऊंगा उस बुक्स के माध्यम से आप सीखते चले जाओगे। इसके साथ साथ मैं सलाह दूंगा, स्पोकन का बैच भी लाइव क्लास लाने वाला हूं, उसका भी रजिस्ट्रेशन चल रहा है, वो भी आप करवा लें। तो इस तरह से जो नंबर दिया जा रहा है उस पर कॉल कर लें, आप देख लें कौन सा क्लास आपके लिए बेहतर होने वाला है, कैसे होने वाला है। और फिर मैं आपसे मिलता हूं अगले दिन बिल्कुल फ्रेश क्लास में, लाइव बैच में। तब तक के लिए आप सभी अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।